प्रणाम प्रणाम। नमस्ते संजय, शुरू करें। नमस्ते। ओके। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शुरू करते हैं सबसे। पृष्ठ संख्या 743, अध्याय प्रक्षिप्तः सर्गः 1। श्रीराम के द्वार पर कार्यार्थी कुत्ते का आगमन और श्रीराम का उसे दरबार में लाने का आदेश। फुटनोट 1। कुछ प्रतियों में यहाँ 3 सर्ग और मिलते हैं जिन पर संस्कृत टीकाकारों की व्याख्या न मिलने से इन्हें प्रक्षिप्त बताया गया है। इनमें से 2 सर्ग उपयोगी होने के कारण यहाँ अनुवाद सहित दिए जा रहे हैं। फुटनोटेंस। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में पूर्वाह्न कालोचित संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्मों का पालन, प्रजाजनों के विवाद का निपटारा करने के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मणों, पुरोहित वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित हो धर्म न्याय के आसन पर विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले राजसिंह श्रीराम की वह सभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पाती थी। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। श्री राम ये पहले उन्होंने कह चुके थे, है कि नहीं? कब जो इसको कहानी कहने से पहले कह चुके थे। तो फिर वो क्या कहे, नहीं कोई नहीं है, सब लोग तो इस देश में तो सब लोग तो है कि नहीं, राम राज्य है, इसमें कहा किसका प्रॉब्लम कहाँ है कि उनको बात को वहीं पे रुकवा दिए थे। तो फिर दोबारा कह रहे हैं कि जाओ देख के आना, ठीक है ना? हाँ। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 5 एक बार पढ़ेंगे। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। कार्यार्थी समझ में ना, कार्यार्थी जैसे कोई कार्य के अर्थ के निमित्त से आया हो, मतलब जो काम तो के अपना लिए, कार्य पूरा करने के लिए, जो कोई काम पूरा करने के लिए राजा के पास जाते हैं तो कार्यार्थी कहा जाता है। हाँ ठीक है ना? तो अपना कार्य पूरा करने के लिए राज दरबार में जो आते हैं उनको कार्यार्थी कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 6। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर शुभ लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहां यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। परंतु कोई भी वहां यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। श्री राम के राज्य शासन करते समय ना तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिंताएं ही सताती थीं। पृथ्वी पर रोग नहीं है, देखा इसका रोग होगा तो फिर वो आएगा, पता नहीं कि मेरा ये रोग हो गया, मुझे पैसा चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, है कि नहीं, मैं ये करने के लिए। रोग नहीं है,
कि खैर चिंता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों क्यों कौन का कार्य सिद्धि करने के लिए आएगा, है कि नहीं? अच्छा, हाँ सेंसे, कोई तकलीफ ही नहीं है किसी को। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 8। थैंक यू सेंसे। श्री राम के राज्य शासन करते समय ना तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे और ना मानसिक चिंताएं ही सताती थीं। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियां, अन्न फल आदि उत्पन्न होती थीं और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। श्री राम के राज्य में ना तो बालक की मृत्यु होती थी, ना युवक की और ना मध्यम अवस्था के पुरुष की ही। सबका धर्म पूर्वक शासन होता था। किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कार्यार्थी अभियोग लेकर आने वाला पुरुष दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बताई। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। भली इन्होंने क्या मन के अंदर में ये भावना कर दी कि यहाँ पे किसका क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। रोग होगा तो कोई आएगा, किसका रोग नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी का अभाव नहीं है, फिर क्यों, क्यों, क्यों कोई क्यों आएगा, ठीक है ना? ये हिसाब से उन्होंने मन से मन अपना भाव सोच लिए, ठीक है ना? इसलिए बार बार आके कहते नहीं कोई है ही नहीं है, लोग तो है वहां पे, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, बस आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, किसी का कोई कार्य कुछ नहीं है कि नहीं? ऐसे नहीं कि लोग है कि नहीं, मगर कोई नहीं कह रहा कि मुझे कोई काम है राजा के पास, ठीक है ना? हाँ सेंसे, मतलब वो एजम्पशन कर रहे हैं अपनी तरफ से, एजम्पशन कर दिए, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। ये ठीक नहीं है कि नहीं? ये ठीक नहीं कि एजम्पशन से अपने आप सोच लिया कि कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 12 फिर से पढ़ेंगे। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता है। अतः सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 744, श्लोक संख्या 13। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहो, तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसा कहने पर क्या कहना चाहते हैं राम जी? जैसे अनकॉन्शियस, मतलब जाके तुम एजम्पशन करके वापस आ रहे हो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, जाके देख के। और नहीं, देखिए इन्होंने क्या कह रहे हैं कि देखो हमारे सारे जो हमारे कर्मचारी सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? सब लोग, मतलब जितने राज कर्मचारी सारे कर्म कर रहे हैं, उसका मतलब हमें कुछ करना जरूरत नहीं है ना, ये समझ लिए। राम जी ये कहना चाहते नहीं है, डोंट से लाइक दैट, तुम अपना कर्म क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? सब कर्मचारी सब कर लिए, सब वो कर दिए, फिर तुम्हारा काम क्या है? ठीक है ना? हाँ सेंसे आप एक बार बताए थे कि सेंसे भी ऑफिस जाते हैं, सारे काम करने वाले लोग भी ऑफिस में जाते हैं, तो वो चीज सेंसे को क्या नजर आती है, कहाँ कोने में कचरा पड़ा है, कहाँ कौन सी चीज टूटी है, क्योंकि वो बहुत छोटा काम है, बाकी बड़े बड़े काम तो सब कोई करता है। तो यहाँ राजा के हिसाब से सब सुखी है ही, तो क्यों देखना जाके बाहर कोई वेट कर रहा है। ये अपने आप आजम्पशन कर दिए कौन? लक्ष्मण जी कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सब लोग खुश है कि नहीं? सब एक दूसरे को देखभाल कर रहे हैं, अपना जिसको नहीं हो रहा था आज कर्मचारी ऑलरेडी है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, मतलब क्या है? राजा आराम से अपने में बिजी रहे, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, हाँ नहीं, उसका मतलब हमारे यहाँ रहने का ही काम नहीं रहेगा इस संसार में।
हमारा कोई काम नहीं है, उसका मतलब तुम्हारा खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना। हाँ, तुम खत्म नहीं करने के लिए अपना कर्म ढूंढो, ठीक है ना। अंडरस्टूड सेंसे, हम्म। अंडरस्टूड। श्लोक संख्या 13। जैसे कि बताया यहाँ पर जो पहले आप समझाए थे गीता में कृष्ण कर्म कृत, जिसके काम समाप्त हो चुके हैं सारे, और यहाँ पर जो लक्ष्मण जी का सोचना कि अब सब सुखी है तो कोई कर्म की जरूरत नहीं है, ये दोनों टॉपिक अलग है ना। जिसके समाप्त हो जाते हैं वो भी कर्म तो करता ही है ना उसके बाद भी। तो हाँ, नहीं एक्चुअली देखिए, आज एक प्रैक्टिकली घटना घटी है। आज एक है कि हाँ, किसी, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप जानते हैं सब लोग, अच्छा, किसी का जो वाइफ बड़ी सीरियस हो गया, उसका हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, तो उसका बेटी ने गई उसको ठीक क्या देखने के लिए, मैं जाके मैं अपना माँ को संभालूंगा, और बेटी माँ को देख के वो खुद ही हार्ट अटैक हो गया उसको, ठीक है। तो बेटी, माँ से बेटी का ज्यादा प्रॉब्लम हो गया अंदर में यहाँ पे, अच्छा, समझ को अच्छा, है कि नहीं। हाँ, हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम लोग तो भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ है। उसका बेटी को यंग है, उसको कहना ये है कि हम तो भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने करने के बावजूद हमारे घर में ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। तो उसका पूरा हालत खराब है अभी, है कि नहीं, इस कारण से, है कि नहीं। आज का ये घटना है कि नहीं। तो माँ बेटी दोनों अभी हॉस्पिटलाइज है अभी, है कि नहीं। अच्छा, 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 ठीक है। थैंक यू सेंसे। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे कर्म समाप्त हो गए हो गए तो तो उसके बाद संसार में रहने के लिए जरूरत कुछ नहीं। कर्म बचा ही नहीं है, हाँ, 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 है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। ठीक है। श्लोक संख्या 13। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहो तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है, जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भूख रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ, तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, जो समस्त भूतों को शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का यह कथन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकल आए और उससे बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। लक्ष्मण की वह बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं, अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहां जाने के योग्य नहीं हैं। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। वे संधि विग्रह आदि
छहों गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। सुमित्रा नंदन श्री रघुनाथ जी प्रजा पालक हैं। आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश करना नहीं चाहता। यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी, मेरा यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र इस सभा के भीतर ले आओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में प्रक्षिप्त सर्ग 1 पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 745, प्रक्षिप्तः सर्गः 2। कुत्ते के प्रति श्री राम का न्याय। उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना देना और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना। श्लोक संख्या 1। सॉरी अनिल जी। नमस्ते संसे। नमस्ते नमस्ते। संसे, ये जो आपने अभी मतलब वो हम लोग हमेशा से हमें लगता है कि कुछ हमें मतलब कुछ दिक्कत आ जाती है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम लोग पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो संसे ये तो मतलब प्रारब्ध कर्म का फल है ना, जो कि हमें जैसे भी वो भोगना ही पड़ेगा। या इसको आपको इसको विचार करके इस ज्ञान में अपने को पहुंचना है कि नहीं, कि पूजा पाठ करना अलग होता है और अपने को बीमारी होगा, अपने को दुख होगा, है कि नहीं। ये तो प्रारब्ध की बस है कि नहीं, ये होते रहेगा। तो इसको ज्ञान से इसको क्या करेंगे, इसको समझेंगे, है कि नहीं। समझने के बाद क्या होता है, वो होते रहेगा, ये होता रहेगा और हमारा जिंदगी चलते रहेगा, है कि नहीं। प्रॉब्लम इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। प्रॉब्लम इज द स्पाइस ऑफ द लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ। थैंक यू सेंसे। ओके, सॉरी सेंसे, हम टॉपिक टच करना अवॉइड कर रहे थे बट मनीला जी ने पूछ लिया तो जरूर पूछेंगे यहाँ पे। सेंसे, ज्ञान चित्त में जाके स्थिर होता है और आप एक बार बताए थे चित्त है बेस, लेकिन जब उसमें इमोशन वृत्ति आती है तो वो मन के हिसाब से हो जाता है। बुद्धि आता है लॉजिक तो उसके हिसाब से हो जाता है। तो जब तक पड़ोस में दूर में सारा चीज होता है, अप्लाइंग नॉलेज विजडम इज सो इजी, लेकिन वही जब मोह वाला चीज आके टपक जाता है चित्त के ऊपर और आजू बाजू में होता है तो उसको क्यों नहीं इंटेलेक्चुअली सप्रेस कर पाते हैं उस वाले इवेंट को, जब नियर एंड डियर में। हाँ, नहीं, इंटेलेक्चुअली करना इतने आसानी नहीं है, क्योंकि अपने को जब तक आप विचार से आपका ज्ञान से सिद्ध नहीं होता है तब तक आप उसका छोड़ना मुश्किल होता है उसको, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझना नहीं है, बुद्धि ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। मतलब मन का प्रारब्ध बुद्धि का विषय नहीं, हाँ, मन की विषय नहीं है, बुद्धि का नहीं है, ये चित्त का विषय है, ठीक है ना। अच्छा,
लेकिन फिर एक मिनट, चित्त आप समझाए थे कि चित्त तो बेस में है, उसके ऊपर ये सब हावी हो जाते हैं, तो इसका हावी होना कैसे रोकेंगे? मतलब कहीं ना कहीं याददाश्त तो है ही ना कि देयर इज सम ट्रबल, समबडी इज लॉस्ट, उसको चित्त पे जाके कैसे इग्नोर करें इस पोर्शन को? देखिए कि आपने पूछा, ये बात को गहरा से समझिए, है कि नहीं। हमारे जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कैसे फंक्शन कैसे होते हैं? जैसे बेस में चित्त रहता है और कोई एक इमोशनल, नहीं, जैसे आपका, हाँ, आपको 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 गुस्सा क्यों आता है? जब भी डिजायर कोई फुलफिल ना हो या अपना कोई काम सफल ना हो तो क्रोध का रूप ले लेता है। फिर कामना कैसे आता है? कामना कुछ लैकनेस है, देयर इज समथिंग लेस इन माय लाइफ, टू फुलफिल दैट लैकनेस आई पुट योगा एंड क्षेमा, आई पुट माय एफर्ट टू गेट इट। अगर मिल जाता है, और बुद्धि कैसे काम करता है? बुद्धि जब मैनिफेस्ट हो जाता है इवेंट, अगर पॉजिटिव हुआ तो लॉजिक उसमें अप्लाई होता है, बिकॉज आई पुट एफर्ट। अगर फेल हुआ देन आई पुट एफर्ट, मे बी इट वॉज नॉट सफिशियंट, मे बी भगवान की कृपा नहीं थी, मे बी आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी। तो वहां पर जो लॉजिक रीजनिंग करने जाता है वहां बुद्धि काम कर रहा है। एक्शन जो हो रहा है, एक मिनट बताओ सन, हाउ इट वर्क्स, माइंड, इंटेलेक्ट, हाउ इट वर्क, हाउ दिस वर्क? How mind always follows likes and dislikes, and buddhi is what you have studied last Tuesday, you tell that one, okay? For last Tuesday only you have studied. What you have studied? क्या पढ़ा था लास्ट ट्यूसडे? सेंसे तो लास्ट ट्यूसडे पढ़े थे कि जो हमारे जो अंदर का जो थॉट है, सब कुछ एक्चुअली प्योर थॉट है, उसको बोलते हैं हम चित्त। बट वो जो थॉट हम लोग जब थिंग्स एंड बीइंग्स एंड सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं, तो वो चित्त जो प्योर और वर्जिन थॉट, जो हमारा शुद्ध थॉट है, वो सारे कंटामिनेट, वो सारे दूषित होके वो उसी का फॉर्म ले लेता है। तो चित्त क्या होता है कि समटाइम्स वो इमोशनल होता है जब माइंड के फॉर्म लेता है, देन जब बुद्धि के फॉर्म होता है वो इंटेलेक्चुअल, डिसिसिव और जजमेंटल होता है, और जब अहंकार का फॉर्म लेता है तो इगोइस्टिक होता है। नहीं तो कभी कभी क्या करता है कि हमारा सारे पास्ट एक्सपीरियंस जो है, अब तक जो हम लोग एक्सपीरियंस करके आए हैं, उसी में फंसा रहता है। समझ में आया? हाँ सेंसे, क्या समझा? मतलब यही सेंसे समझ में आया कि बेस थॉट है चित्त का, उसमें उस बेस थॉट जो प्योर वर्जिन थॉट्स है, उसमें जब इमोशनल थॉट होकर उसको इम्प्योर कर देता है तो वो मन उसमें गिना जाता है। सेंसे सही जा रहे हैं? बताइए, जितने समझ में आए तो बताइए फिर के बाद। हाँ सेंसे, तो जब इमोशनल लाइक्स डिसलाइक्स वर्ड नहीं सुना था लेकिन उसको ऐड कर सकते हैं, उस जो बेस चित्त का प्योर वर्जिन थॉट है, उसमें जब इमोशन का मिश्रण हो जाता है तो उससे जो इम्प्योरिटी, तो वर्जिन थॉट कहाँ से आता है? जैसे चित्त का ही, जैसे लाइफ फ्लोज, चित्त का जो ओरिजिनल थॉट है, चित्त से जो ओरिजिनेट होता है वो वर्जिन थॉट है। वो क्या है? वो चित्त के ओरिजिनल थॉट है। देखिए, हमारे जो है, हमारे आत्मा का 3 स्वरूप है। आत्मा का कितना स्वरूप है? 3 है। हाँ। क्या क्या 3 स्वरूप है? सत्य, चित्त, आनंद। तो सत्य क्या है? सत्य एग्जिस्टेंस, जो कॉन्शियस नहीं, एग्जिस्टेंस सिर्फ। जो पहले था,
जो अब है, जो आगे रहने वाला, इसको कहते हैं सत्य। ठीक है ना, सत्य मतलब जो पहले था, अभी है, आगे रहने वाला। आत्मा हमेशा है, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस, को कहते हैं सत्य। हाँ, ठीक है ना। फिर चित्त क्या है? उसके दो स्वरूप कहते हैं, कॉन्शियसनेस और नॉलेज। नॉलेज नहीं, थॉट। थॉट है, अच्छा, थॉट। ठीक है नहीं, कॉन्शियसनेस एंड थॉट। हाँ, ठीक है ना। तो फिर कॉन्शियसनेस क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस थॉट फ्लो जनरेट करता है, प्योर थॉट। नहीं, कॉन्शियसनेस इज यूज्ड फॉर एक्शन। कॉन्शियसनेस इज यूज्ड फॉर एक्शन एंड थॉट इज यूज्ड फॉर नॉलेज। नॉलेज। हाँ हाँ हाँ, समझ में आपको? कॉन्शियसनेस ये इज यूज्ड समझ फॉर में आ गया? एक्शन, कॉन्शियसनेस इज यूज्ड फॉर एक्शन, थॉट इज यूज्ड फॉर नॉलेज। ओके, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो प्योर कॉन्शियसनेस दैट इज व्हिच इज मेंट फॉर द राइट एक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कृष्ण। कृष्ण। और जो 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 प्योर थॉट व्हिच इज मेंट फॉर नॉलेज, इसको क्या कहते हैं? राम। राम कहते हैं। ठीक है ना। इसीलिए अभी क्या बार बार क्या कहता है, जो योगियों को हृदय में रमण करने वाले, इसको राम कहलाते हैं। हाँ, है। बार बार क्या कहा जाता है? जो योगियों के हृदय में रमण करने वाले, इनको राम कहा जाता है। और कृष्ण क्या करते हैं? पूरा एक्शन। कब से एक्शन शुरू हुआ है? जिस दिन पैदा हो, जिस मोमेंट पैदा हो गए, तब से एक्शन शुरू हुआ है कि नहीं? राम का जिंदगी में पहले जब से पैदा हुआ, एक्शन शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कृष्ण जब पैदा हुए, तब क्या हुआ है कि शुरू कर दिए काम। क्या है? दरवाजा खुल गया, कैद खाना, हाँ, सबको सुला दो, बंद खोल दो, पिताजी को आदेश दो, ये करो, और तब से शुरू हो गया काम। क्यों? कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? का कर्म शुरू हो गया। हाँ, और राम जी क्या करते हैं? हमेशा जहां जाते हैं, ऋषि मुनियों के साथ बैठ के उनका चर्चा चलता रहता है। ठीक है ना। ये ज्ञान और कर्म है कि नहीं? ये चित्त चैतन्य है कि नहीं? तो अभी जो बात है, जो राम क्या करते हैं? हमेशा ऋषि मुनि ज्ञानी इनके साथ बैठ के ये करते हैं। और रावण क्या करते हैं? वही थॉट, वो क्या करता है? मारपीट, उसको उठपटांग, इसको क्या करो, उसको वो उल्टा काम लगाता है अंदर में। ठीक है, समझ में आती है बात को? हाँ, इतना समझ आया है कि नहीं? हाँ, तो राम और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सभी ने अपना अपना जो थॉट को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम रामायण में पढ़े हैं। समझ में बात को? हाँ, से है कि नहीं? तो इसके लिए रावण अपना जो थॉट को क्या करता है? इधर जाओ, उधर जाओ, उसको मारो, उसको पीटो, उसका लड़ाई करो, उसको बाबा लगा हुआ, वो पूरा 24 आवर्स उसका क्या है? सोता नहीं है। वो हमेशा जाके क्या करता है? इससे उससे लड़ने का उसको लगा रहता है। ठीक है ना। हाँ, कुंभकर्ण अपना थॉट को क्या करता है? सुलाने में लगा देता है, एंजॉयमेंट। कुंभ को कैसे आनंद देना है, कुंभ मतलब अपना शरीर को कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना। कुंभ को कैसे शरीर आनंद देना है कि नहीं? तो वो उसमें लगा हुआ अंदर में। ठीक है ना। तो उसका सारे काम जो है कुंभ के लिए ही बना हुआ, उसके लिए। ठीक है ना। हाँ, तो इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं चित्त, है कि नहीं? तो हमारे, है कि नहीं? तो हमारे मन के अंदर में जब चित्त घुसता है तो इमोशन हो जाता है। इसलिए हम गुस्सा आते हैं, हम किसी के प्रति खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? हमारे सारे जो इमोशन को क्या कहते हैं? मन के अंदर में जब चित्त प्रवेश करता है, बुद्धि का अंदर जब चित्त प्रवेश करता है, तो क्या करते हैं? हम विचार करते हैं, है कि नहीं? सांसारिक ज्ञान को हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है ना। हाँ, जब अहंकार में जो वही चित्त घुसता है, तो मेरा दुनिया में लगे रहते हैं। ठीक है ना। और वही जो चित्त के अंदर में, चित्त के अंदर में काम करता है, तो फिर क्या है कि प्योर ज्ञान में लगे रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, मतलब ऑल थॉट्स कन्वर्टेड टू नॉलेज, अगर सिर्फ चित्त में घुसेंगे तो। हाँ, हाँ, तो ठीक है। हाँ, सबसे भाई हमारा प्रश्न था कि ये चारों को समझ तो गए इतना अच्छे से, और ये विद्यमान भी हो गया, लेकिन ये बीच में जो तीन शत्रु खड़े हैं, शत्रु नहीं बोल सकते, बट तीन जो खड़े हो ना पिलर लेके, वो थॉट को चित्त तक पहुंचने ही नहीं देते, वो रोक देते हैं मन पे या बुद्धि पे या अहंकार पे। तो इसमें क्या करना चाहिए?
राम को सरेंडर कर देना चाहिए, राम के साथ। यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं विजडम, है कि नहीं, ज्ञान की दृष्टि से इसको चित्त को, है कि नहीं, इसको जो कॉन्शियसनेस को और थॉट को यूज करेंगे तो इसको हरे राम हरे कृष्ण कहा जाता है कि नहीं, मेकिंग इट कृष्णा मेकिंग इट राम। समझ बात को? अच्छा, इसको ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो है। कौन कहेगा हरे राम हरे कृष्णा? जो ज्ञान की दृष्टि से कर्म और ज्ञान में लगा रहता है वही हरे राम हरे कृष्ण कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा सेंसे, ओके सेंसे, ओके, थैंक यू सेंसे। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सेंसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट एक चीज समझ में नहीं आया सेंसे, जो चित्त का जो थॉट है सेंसे, वो अगर जैसे मतलब माइंड में जाता है तो वो इमोशनल होता है, इमोशनल हो जाता है, हाँ। हाँ इंटेलेक्ट में जाता बुद्धि है में तो जाता फिर है तो इंटेलेक्चुअल तो थॉट्स आएंगे। जजमेंटल, इंटेलेक्चुअल जजमेंटल, है कि नहीं, ये अच्छा है कि ये बुरा है कि नहीं। आज मैं चाय पीऊंगा कि कॉफी पीऊंगा, रोटी खाऊंगा कि चावल खाऊंगा, है कि सब्जी खाऊंगा दाल खाऊंगा, इसमें वो विचार में लग जाता है। ठीक है ना, बुद्धि में जाता है। तो और अहंकार होगा तो फिर क्या होता है कि अरे मुझे कोई सम्मान नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई ये नहीं करता, मुझे इसने गाली दिया, लेकिन मान अपमान में लगे रह गया। कौन? जब जब वो अहंकार में घुसता है। ठीक है ना? हाँ, और जब चित्त में रहता है तो राममय हो जाता है, ज्ञान से परिणत हो जाता है, असली ज्ञान में आ जाता है। ठीक है ना? अच्छा समझ गए सेंसे, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय प्रक्षिप्तः सर्गः 2, कुत्ते के प्रति श्री राम का न्याय। उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना देना और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना, और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना। श्री राम का यह वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी। वहां आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे क्या बोले उन्होंने? सारमेय। सारे क्यों? सिंसे वो वाला कुत्ता है क्या जो जरत करो नहीं, जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था वहां बीच में चला जाता है, बोलिए ना, सारमेय। क्यों सारे कहा गया? Kiridorenok Sarama. शर्मा। Kitsog Sarama. Okay, Sarama is the divine dog from whom all the dogs have come out. Sarama. So all the dogs we can address them as a Sarameya. Sarama, these children of Sarama. Okay. थैंक यू सिंसे। वहां आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। राजा सबका रक्षक है। वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन न करे तो समस्त प्रजाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। राजा कर्ता, राजा रक्षक और राजा संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल और युग है तथा राजा यह संपूर्ण जगत है। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही
श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है, अथवा वह दुष्टों को भी मर्यादा में स्थापित करता है, तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए उसके शासन रूप कर्म को धारण कहा गया है, और धारण ही धर्म है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। और धारण ही धर्म है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। रघुनंदन, यह प्रजा पालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्री राम, दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। श्री राम, दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित है, वह आपको भली भांति विदित ही है। राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। नृप श्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या की है। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता और आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित ना हो। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अपना काम बताने में विलंब ना करो। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला। अगला पृष्ठ संख्या 746। रघुनंदन, देखिए राम जी ने क्या बोले, जिनसे बिना तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अपना काम आज मैं तुम्हारा कौन सा कर्म सिद्ध करूं। उसका मतलब आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। इन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस कर दी राम जी ने, ठीक है ना। ये राम जी का प्रॉमिस हो गया कि यू टेल मी एंड आई व्हाट आई कैन डू, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। ये राम जी का उनका ये हो गया, प्रॉमिस हो गया, ठीक है नहीं। इसका मतलब विदाउट नोइंग द डिमांड राम जी प्रॉमिस कर दिए। अच्छा, प्रॉमिस कर दिए, है कि नहीं। तुम जिस काम पे यहाँ आए हैं मैं तुम्हारा है कि कर लो, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सर। अगला पृष्ठ संख्या 746, श्लोक संख्या 15। रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। प्रभो, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है। प्रभो, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है,
जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है, उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी अभी उसका नाम क्या है? जैसे वही सर्वार्थ सिद्ध, सिद्ध। सर्वार्थ सिद्ध मतलब उसके सारे अर्थ सिद्ध हो चुके हैं। हाँ, उसके और कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसका सब कुछ है कि उसका मतलब वो सब कुछ पूरा हो चुका है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, है कि नहीं? अभी देखिए यहाँ पे तो दो चीजें, एक पहले क्या हुआ कि राम जी ने क्या बोले उसको, है कि नहीं? उसको प्रॉमिस करती है, आई प्रॉमिस यू दैट व्हाट एवर यू वांट आई विल हेल्प यू, आई विल डू फॉर यू। हाँ, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्ध, है कि नहीं? हाँ, और एक ब्राह्मण है। ठीक है ना? देखिए आप कैसे किस तरह से वो जो कहानी गति कर रहे हैं, देखिए सुनिए। हाँ फिर हाँ ओके सिंसे। श्लोक संख्या 17। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम उसने क्या बोला उसने? धीरे धीरे सुनिए, क्या बोला उसने? वो बोलते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा श्री राम से, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? क्या उसका मतलब है? जैसे वो खुद तो सर्वार्थ सिद्ध हो ही चुके, उनके पास तो कुछ बचा नहीं अब। तो हाँ, नहीं, मेरा आपके पास मेरा कोई काम नहीं है, है कि नहीं? आपका कुछ काम है तो बोलो, मैं इंटरेस्टिंग है, समझ लो। क्योंकि आपको मिलके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है कि नहीं? मैं तो सब सिद्ध हो गया हूँ, है कि नहीं? आप बताइए आपका क्या मैं कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ? यू कैन बी बेनिफिटेड, आई कैन नॉट, है कि नहीं? हाँ फिर से पढ़ते हैं एक बार 18। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण है? विप्रवर, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है? क्रोध प्राणहारी शत्रु है, क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। मित्र मुख फुटनोट, जो ऊपर से मित्र जान पड़े किंतु परिणाम में शत्रु सिद्ध हो, वह मित्र मुख शत्रु है। क्रोध अपने प्रतिद्वंद्वी को सताने में सहायक सा बनकर आता है, इसीलिए इसे मित्र मुख कहा गया है। फुटनोट में ये मित्र मुख मतलब जैसे शक्ल से आगे के सामने वाले अक्षर सारे मित्र जैसे लगते हैं, बट भावना और चित्त में वो पूरा शत्रु है, पीछे से प्रतिद्वंदी है। जैसे आप गुस्से होते हैं, हाँ। जब गुस्से होते हैं आपको लगता है कि आपने कोई बुरा काम कर रहे हैं? कभी नहीं सिंसे, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, राइट फाइट। अरे उसने मुझे, मैं तो और ज्यादा गुस्सा होना था मुझे एक्चुअली, मैं तो इतने में तो उसको छोड़ दिया, है कि नहीं? उसको 2-4 गालियां देके छोड़ दिया, मैं तो और भी कुछ करना था उसके, है कि नहीं? उसको और 2-4 थप्पड़ मारने पर भी ठीक था, है कि नहीं? मैं तो कम कर दिया, है कि नहीं? तो ऊपर से मित्र का भावना दिखाता है, मगर कभी भी क्रोध अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ सिंसे, खुद ही को जलाता है, बेसिकली लगता है दूसरे को जला रहे हैं। हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21। क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को
मित्र मुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता, यज्ञ करता और दान देता है, उन सबके पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न रखे। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 25 फिर से पढ़ रहे हैं। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। इसे अपना दुष्ट मन, हमारे देखिए, हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारे दुष्ट मन, है कि नहीं? जो हमारा मन हमारे बस में जो नहीं होता है, तो दुष्ट मन जो है कि नहीं? पैर तले कुचला हुआ सांप, किसी भी गलती से आपने सांप को पैर से उसको कुचल दिया तो क्या होता है? बदला लेगा वो पक्का, तो जरूर मार के छोड़ेगा नहीं आपको, ठीक है ना? हाँ, उससे भी ये मन जो दुष्ट मन जो है डेंजरस है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ संजय, थैंक यू। जैसे दुष्ट बोलने का मतलब नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। जो इमोशनल जो मनुष्य का जब मन जो नेगेटिव क्या कहते हैं इमोशन हो जाता है, अच्छा, उसको कहते हैं दुष्ट, अच्छा, है कि नहीं? हाँ, ओके संजय। श्लोक संख्या 26, थैंक यू संजय। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती है। कोई विनय की शिक्षा मिली तो क्या है? विवेक से विनय, विनय क्या लपा जी, विनय की शिक्षा मिले तो मतलब क्या है? सेंसे ये वाला है क्या? विद्या ददाति विनयम सेंसे। तो कौन देता है विद्या विनय? इसको हम बृहदारण्य से पढ़े थे, है कि नहीं? मातृमान पितृमान आचार्यमान प्रियात, है कि नहीं? जिसके पास अच्छे माता पिता है, जिसके पास अच्छे माता पिता है, जिसके पास अच्छा गुरु है कि नहीं? मातृमान पितृमान, जो अच्छा माता है, अच्छा पिता है, अच्छा गुरु है, इसको कहते हैं, है कि नहीं? यो विनय, वो विनय जानता है कि नहीं जानता उसका मतलब उसका पास ना तो अच्छे माँ है, ना अच्छे पिता है, ना अच्छा गुरु है कि नहीं? इसको कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यमान ब्रूयात, है कि नहीं? उसको कहा जाता है कि नहीं? अच्छे विनय वाला, ठीक है ना? थैंक यू संजय। प्रणाम संजय। यहाँ पर मातृमान और मातृवान में क्या अंतर होगा? वान और मान में इसको आप मातृमान, है कि नहीं? इसको कभी कभी मान होता है, कभी कभी वान होता है। इसको ग्रामेटिकली उसका कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है ना? मीनिंग सेम है। भगवान हनुमान, क्या है? भगवान हनुमान, है कि नहीं? तो यहाँ हनु की जगह पे मान होता है और भग के बाद में वान होता है, है कि नहीं? धनवान, ज्ञानवान, आयुष्मान, जी आयुष्मान। तो मान और वान जो है एक ही प्रत्यय है कि नहीं? उसको मतुप प्रत्यय कहा जाता है। और वो
किस कॉन्टेक्स्ट का ऊपर कभी मान होता है, कभी भान होता है कि नहीं? जैसे हनुमान और भगवान, आयुष्मान, धनवान, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 26। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती है। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों ना छिपाए। वो कोई अच्छे व्यक्ति मिले, है कि नहीं, कोई विनय वाला मिले तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार, वो अच्छे घर उसका माता पिता बहुत धन्यवाद, अच्छे घर के हैं, उसका माता पिता, उसका गुरु बड़े अच्छे हैं, है कि नहीं? आप उसको अच्छा नहीं बोलते हैं, आप सीधा बोलते हैं क्या है, उसका माता पिता, उसका वंश, उसका गुरु, वो अच्छे अच्छे होंगे, उसका संस्कार अच्छे, अच्छा नहीं बोलते हैं। हाँ। संस्कार अच्छे हैं, अच्छे घर के हैं, ठीक है ना? परवरिश अच्छी हुई है, सब कुछ माँ बाप ने किया है, गुरु ने किया है। हाँ। ठीक है ना? यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती है। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों ना छिपाए। उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों ना छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा। प्रभो, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। फिर यह अपनी मौज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ गया। राजाधिराज रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मारा है, डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। अगला पृष्ठ संख्या 747। राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसे कौन? यहाँ पे राजा क्या करना चाहिए? अपना डिसीजन कभी खुद नहीं लेना चाहिए, हमेशा सभासदों को, मंत्रियों को, है कि नहीं, पार्षदों को पूछ के अपना डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ये भगवान राम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू। श्लोक संख्या 39। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पीछे सॉरी, श्लोक संख्या 31 पे थे हम सबसे। हाँ, श्लोक संख्या 31। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसे कौन सा दंड दिया जाए? क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। उस सभा में भृगु, आंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप आदि मुनि थे। उस सभा में भृगु, आंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहां एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले,
भगवान ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही समस्त शास्त्रज्ञों का मत है। तदनंतर वे सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सबके ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार ठीक है ना, आप उन्होंने पूछे थे कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं, है कि नहीं, उसका मतलब सिद्ध करना चाहिए, और सिद्ध कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अवध्य है, उसको कोई उसको दंड, फिजिकल दंड दिया नहीं सकता है, ठीक है ना। ये दोनों से राम जी अभी बंध गए, फंस गए, हाँ, ठीक है, बंध गए, ठीक है ना। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 38। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। ठीक है ना, याद है उन्होंने क्या कहते हाँ, है कि नहीं? बताओ, आप मैं आपका मांगेंगे क्या मैं बताओ, आप तो नहीं कर सकते हैं, उस दंड नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं, तो फिर फंस है कि गए। नहीं। थैंक यू सिंसे। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति महंत बना दीजिए। आप देखो उन्होंने क्या, उसको दंड के विधान मैं ही कर लेता हूँ, सुन लो, है कि नहीं। आशीर्वाद दे रहे एक तरीके से। से अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति महंत बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य, वहां की महंती प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। तब श्री राम उसको उसको एक तरीके से आशीर्वाद देके भेजा, कुलपति बना दिया उसे। तो क्या, क्यों ऐसे काम दिया उसको? यस, अभी आएगा, आगे आएगा। सर्वार्थ सिद्ध हो चुका था ना, तो उससे कुछ काम ही नहीं है। हाँ। उसका तो एनलाइटमेंट तो पास जाने वाला था, तो अब लोग संग्रह करो, फिर उसको काम मिल गया उसको। है कि नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी की सेवा फिर करो। उसका सब गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली बताइए, सर्वार्थ सिद्ध होना और एनलाइटेंड होना सेम चीज है क्या? नहीं, मैंने मतलब उसको तो उसका तो सब मनोकामना पूर्ण हो गया था, अब तो वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया था, है कि नहीं। फिर दोबारा आप बताते ना, एनलाइटनमेंट होने के बाद दोबारा गिर नहीं सकते, नहीं? नहीं, एनलाइटन मतलब क्या, उसका एक बार उन्होंने एक सबसे मुक्त हो गया था, ठीक है ना। हाँ, तो दोबारा फिर उसने फंस गया। अच्छा, मतलब अगर मुझे एनलाइटनमेंट मिल गया, उसके बाद भी चांस है कि एनलाइटमेंट मतलब ये एनलाइटमेंट नहीं है, ये इसका ये है कि उसका है कि नहीं, उसने एक बार सब कुछ तो है कि छोड़ दिया था, फिर दोबारा फंस गया, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 39। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, शाप या दंड नहीं। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है,
इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति मठाधीश था। वहां यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7-7 पीढ़ियों को भी नरक में गिरा कर ही रहेगा। खुद नहीं है, 7-7 पीढ़ियों भी गिरा देगा, है कि नहीं? ये तो लोगों को मतलब प्रत्यक्ष सामने से लग रहा है वरदान दिया है, लेकिन पूरा पीछे से श्राप है। अच्छा, अगला पृष्ठ संख्या 748, श्लोक संख्या 47। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। वह पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया है। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपवेशन कर लिया है। अब जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में प्रक्षिप्त सर्ग 2 पूरा हुआ। षष्ठी ठीक है, बंद करते हैं फिर। अच्छा, ठीक है। प्रणाम नमस्ते सेंसे। सेंसे। नमस्ते सेंसे। सेंसे।